नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोडसे पेंसिल्वेनिया से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। मिर्जा गालिब मेरे चहेते शायरों में से एक है और वो कहते हैं, गालिब छूटी शराब फिर भी अभी कभी कभी पीता हूँ रोजे अब्र शब ओ महताब को। मतलब दारू तो छूट गई लेकिन मौसम अच्छा हो, रात अच्छी हो तो थोड़ी थोड़ी पी लेता हूँ। गालिब तो बहुत बड़े थे लेकिन ये कुछ इतना फनी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है कि अगर हम लोग का 90 लोग का व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जोक आया तो 90 में से सिर्फ 89 लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे। व्हाट्सएप पे तो हम लोग को बहुत चलता है दारू के ऊपर, सब जोक दारू के ऊपर, हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे वही जोक। इसलिए क्विकली बात करेंगे जो अभी खबर आई है। स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है, वो कहते हैं 2 महीने तक शराब नहीं ले सकते। मतलब वैक्सीन का पहला डोज लेने के पहले 2 हफ्ते, बाद में पहला डोज, फिर 3 हफ्ता गैप, उसके बाद दूसरा डोज और उसके बाद 3 हफ्ता शराब नहीं ले सकते। ऐसा रशियन स्पुतनिक वी कह रहा है। देखो, स्पुतनिक वी को अगर आपको नहीं कहना है तो बाकी काफी सारे सुझाव मेरे पास है। ये सुझाव अच्छा नहीं है कि दारू बंद कर रहे हैं इसलिए स्पुतनिक वी को ना बोले। और हम इस अभी परिस्थिति में ही नहीं है कि किसी की तरफ नजरअंदाज करे किसी को, या किसी को ना बोले। देखो, मॉडर्ना और फाइजर तो हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं चलेगा डीप फ्रीजर की वजह से। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छी तरकीब का वीडियो बनाया है, ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। ऑक्सफर्ड कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की तो अपने हाथ में है, साइनोफार्म चाइना की हमें नहीं चाहिए। तो बाकी बचा क्या, भारत बायोटेक तो अभी टाइम है, जॉनसन एंड जॉनसन शायद आएगी। तो अब हमारी पूरी उम्मीद ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड पे टिकी है। खुदा न खास्ता अगर कुछ को हो गया कुछ, तो फिर ये स्पुतनिक वी का भी सोच सकते हैं। स्पुतनिक वी मेरे ख्याल से ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका जैसे ही है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है, इतने एक दूसरे के करीब है वो कि अभी एस्ट्राजेनेका और गमेलिया, रशियन गमेलिया मिलके और एक वैक्सीन का ट्रायल करने वाले हैं, क्योंकि उनके वैक्सीन बहुत सिमिलर है। 92% वो प्रभावी है ऐसा कह रहे हैं। अगस्त 11 को ही पुतिन साहब ने डिक्लेयर किया था कि इसको अप्रूवल दे दिया है। अक्टूबर 17 को इंडिया में उसके कुछ ट्रायल चालू हुए थे। नवंबर 4 को डेटा आया था। अभी नवंबर के तीसरे हफ्ते में भी डेटा आया है और वो कह रहे थे, पहले वो सिर्फ 2000 लोगों को टेस्ट करने वाले थे, बाद में 40,000 तक बढ़ाया। अभी कह रहे हैं कि ये अच्छी वैक्सीन है, 92% है, चलेगी। लेकिन अगर कुछ नहीं अपने हाथ में आया, ऑक्सफर्ड कोविशील्ड का कुछ प्रॉब्लम आया, तो गमेलिया अपने हाथ में रहेगा। अभी देखते हैं वो अल्कोहल का क्या है। अगर हम लोग सोच ले तो अल्कोहल का हाफ लाइफ कितना होता है। तो अगर एक आदमी ने शराब पी ली तो कितना देर तक वो ड्रंक रह सकता है। तो ये समझना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि 2 हफ्ता पहले शराब क्यों बंद करे, क्या शराब का वो इफेक्ट, को कौन सा वो वैक्सीन का डेटा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो इसके पीछे एक तरकीब है। देखो, किसी एक अरेंज मैरिज होने वाला है और आप लड़के के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जैसा वो जय और वीरू कर रहे थे ना शोले में, वैसा आप कर रहे थे। और आपने पूछा, भाई ये लड़का शराब पीता है क्या? और उसकी मौसी कहती है, नहीं शराब नहीं पीता बेचारा, लेकिन जब उसकी तीसरी बीबी का शराब का उसका शराब का बार था और वहां जब काम करता था तब थोड़ी थोड़ी पी लेता था। आप पूछ रहे थे शराब के बारे में और आपको पता चल गया कि इस आदमी के 3 विवाह पहले हो चुके थे। ये तो बड़ी खबर है। तो मैं कह रहा हूं, उस शराब को छोड़ दो। अभी शराब का बहाना बना के आप गमेलिया से और कई सवाल पूछ सकते हैं कि आपका वैक्सीन का प्लेटफॉर्म क्या है, एग्जैक्टली क्या है। उन्होंने ज्यादा डेटा शेयर नहीं किया है। और देखो, हम हंसी मजाक में नहीं ले सकते शराब को। जो लोग शराब रोज पीते हैं, अगर उन्होंने शराब छोड़ दी तो शायद उनको सीवियर रिएक्शन हो सकता है, उसमें 5% मोर्टेलिटी हो सकती है, को डेलेरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, एक बीमारी है अल्कोहलिज्म। तो इसका भी बड़ा डीप सोचना पड़ेगा। अभी क्विकली हिस्ट्री देख लेते हैं रशिया का, क्योंकि देखो रशिया का जो दारू के शराब के ऊपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में से जो सबसे अग्रणी देश है दारू पीने वाले, आप हम लोग भारत में इतना करते हैं दारू दारू दारू, लेकिन भारत का नंबर है, यहाँ पे भी हम पीछे है। भारत का नंबर आता है 129, रशिया का नंबर आता है नंबर 4। मतलब बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन, रोमेनिया ऐसे देशों के साथ रशिया है। वहाँ बहुत ठंड होती है तो ज्यादा लोग शराब पीते हैं।
तो रशिया का नंबर है 4। अभी रशियन हिस्ट्री देख लिया तो 988 एडी में जब रशिया ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, वो शायद इस वजह से था कि वो शराब अलाउ करते हैं। 1223 में जब मंगोल होड़ आए थे रशिया में और बुरी तरह से रशियन आर्मी पीट चुकी थी, तो कहते थे वो शराब पी के गई थी रशियन आर्मी, इसलिए हार गई। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के उपरांत जब व्लादिमीर इल्येविच लेनिन साहब आए थे, उन्होंने 7-8 साल शराब के ऊपर काफी पाबंदी लगाई थी। और 1985 के तकरीबन गोर्बाचोव साहब, जिन्होंने ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे रशिया की इतिहास को बदला दिया था, उन्होंने भी वोडका पे पाबंदी लाई थी और उसके वजह से ही शायद वो फेल हो गए और लोगों ने उन्हें हटा दिया था। तो रशिया में शराब बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में 1920 में प्रोहिबिशन आया था 18 अमेंडमेंट के द्वारा और वो 1933 तक चला था। तो रशियन लोगों के लिए शराब ना पीना ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन अभी हम लोग इस मौके का फायदा उठा के थोड़ी इंडिया के शराब के बारे में भी बात कर देते हैं। मतलब मैं अपनी मूवी देखता हूँ, अभी देखो बाहुबली का वगैरह देखो, बजट अच्छा था, लेकिन वो हॉलीवुड के मूवीज का कितना बजट होता है, अपना मूवी का बजट इतना नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा देखो तो कॉकटेल पी रहे, शराब शराब शराब, 24 घंटा शराब। वो देवदास के ऊपर वो क्या, वो इमेजिनरी कैरेक्टर है, लेकिन क्या वो किस लेवल का वो कैरेक्टर है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर पे बनाओ, सरोजिनी नायडू पे बनाओ, नायडू पे ऊपर मूवी बनाओ, वल्लभ भाई पटेल पे बनाओ, सुभाष चंद्र बोस पे बनाओ, हम लोग वो देवदास के ऊपर 2 मूवी क्यों बना रहे। तो हम लोग वो दारू को इतना इंपॉर्टेंस क्यों रहे। व्हाट्सएप पे भी सब जोक और इतने घटिया होते हैं और एक दूसरे को फॉरवर्ड, वो तो कितने, मतलब दारू दारू हम कितनी बात करेंगे। ये पब कल्चर, लोगों की सैलरीज क्या होते हैं और उसके ऊपर कितना पैसा गमा देते हैं ये सब। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। मतलब वो जो दारू का और हार्ट का जो डेटा है कि वेदर इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव है, थोड़े महीने में लिया था, वो आप अपने खुद के डॉक्टर के साथ बात करो। लेकिन मैं ये सोच रहा होता कि गमेलिया का मौका परस्ती करके हम ये भी थोड़ी चेतना दे दे, ये भी थोड़ी चेतावनी दे दे भारतीय लोगों की, थोड़ी शराब का कंजम्पशन कम कर दे। डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए धन्यवाद।